students, welcome to Takshila English School. Myself is Hema Guzar from Takshila English Medium School. Let's start first lesson, crop production and management from standard 8 semester 1. Now we start first lesson, crop production and management. Crop production means क्रॉप का प्रोड्यूस होना. क्रॉप प्रोड्यूस कैसे होती है? तो हमारे सामने सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज मीन बाय एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मीन्स खेती. एग्रीकल्चर क्या होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू सर्वाइव. फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम plants and animals. So, the branch of science that deals with growing plants and raising livestock for human use is called agriculture. Then, these are agriculture, लेकिन what is mean by crop? In order to provide food for the increasing population. अब जैसे कि आप देखते हो कि आजकल पॉपुलेशन दिनों दिन इंक्रीज होती जा रही है, तो हमें फूड भी ज़्यादा चाहिए. इसके लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा, और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है. इसलिए जो क्रॉप्स है, farmer grow plants in their fields. When plants of the same kind are grown in a field on a large scale, they are called crop plants or simply a crop. रिपीट कर रही हूँ मैं क्योंकि ये क्रॉप की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाएगी. When plants of the same kind are grown in a field on a large scale, they are called crop plants. For example, crop of rice means that all the plants grown in a field are of rice. Plants grown by the farmers in the field are called cultivated plants. The products which is obtained from a crop is called produce. जो प्रोडक्ट हमें क्रॉप से ऑब्टेन्ड होते हैं उसे हम कहते हैं प्रोड्यूस. मीन्स द प्रोड्यूस मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, in the form of fibers, in the form of roots. Next, crop plants can be classified in two ways: on the basis of the products obtained, second on the basis of the season in which they grow. तो आज हम फर्स्ट टॉपिक जो तुम्हारी बुक में है, क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड. सम एग्जांपल्स आर सीरियल्स. और सीरियल्स में राइस, व्हीट, मेज, बार्ले. पल्सेस में ग्राम, पी. रूट क्रॉप्स, स्वीट पोटैटो, कैरेट. सेकेंड टॉपिक, प्लांट प्रोडक्ट्स या क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. अब आपने देखा है कि हमारे कंट्री में क्रॉप का सीजन्स होता है. अब जैसे तुम मेज खाते हो तो पूरे साल मेज नहीं आती, तुम रेनी सीजन में मेज खाते हो. इसलिए सीजन के अकॉर्डिंग हम क्रॉप्स को डिवाइड करते हैं. सो देयर आर टू मेन क्रॉप सीजन्स इन आवर कंट्री. दीज आर रबी क्रॉप, सेकेंड इज द खरीफ क्रॉप. जैसे कि आपकी बुक में भी दे रखा है, ऑन द बेस ऑफ दीज आर खरीफ एंड दीज आर रबी क्रॉप्स. अब फर्स्ट ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज मीन बाय रबी क्रॉप एंड व्हाट इज मीन बाय खरीफ क्रॉप. इसमें डिफरेंस भी पूछ सकते हैं. तो
पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रबी क्रॉप्स क्या होती हैं। रबी क्रॉप्स मीन्स these are grown in winter season, generally in October to November, and harvested by March and April. So they are called winter season crops. इसे जो कि हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स wheat, gram, pea, potato and mustard, जो कि हम विंटर सीजन में इन्हें ग्रो करते हैं। अब विंटर सीजन में इन्हें ग्रो किया। अब जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि व्हीट पक्का तैयार हो गए, जो तुम्हारे घर में आजकल गेहूं आ रहे हैं, तो हमने कब ग्रो किया था? विंटर सीजन में। तो जो क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो होती है उसे हम कहते हैं रबी क्रॉप। सेकेंड क्रॉप इज खरीफ crop. Kharif crop means these are grown in the beginning of rainy season in June and July, are harvested by September and October, so they are called summer season crops. For example, rice, maize, groundnut, cotton and pulses. तो ये हमारे ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन्स के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं वो था। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जब हम क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं तो फार्मर एकदम ऐसे क्रॉप फील्ड लिया और सीड्स उसमें डाल दिए और क्रॉप ग्रो हो गई, ऐसा तुमने नहीं देखा होगा। सबसे पहले फार्मर क्या करता है, इसके कुछ बेसिक प्रैक्टिस है जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। टू ग्रो क्रॉप्स फार्मर परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज। फर्स्ट वो सॉइल को प्रिपेयर करेगा, सोइंग द सीड्स को सॉ करेगा, फिर watering the field and providing fertilizers. Then crops are harvested and stored. These activities are called agricultural practice. Agriculture practice can be defined as the various activities or tasks which a farmer performs to produce a good crop. Then the 7 basic agriculture practice are: first, preparation of soil. Soil को वो पहले वो तैयार करता है। Second, sowing of seeds. Third, applications of manure and fertilizers. Fourth, irrigation. Fifth, weeding and removal of weeds. Sixth, harvesting. And seventh is storage. ये हमारे 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, तब जाकर हमारी क्रॉप्स तैयार होती है। तो आज हम सबका अलग अलग पॉइंट लेकर इसे रीड करेंगे, समझेंगे। A number of tools are required during the course of different agriculture practice. जब तुम ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कि सपोज सॉइल को तैयार कर रहे हो, तो इसमें हमारे डिफरेंट टूल्स की जरूरत होती है। These tools are called implements. ये टूल्स क्या कहलाते हैं? इम्प्लीमेंट्स। जैसे कि तुमने फार्मर का करते हुए देखा होगा, उसको प्लाउ यूज करते हुए देखा होगा। Leveler and cultivator are some of the implements used by farmers to prepare the soil. जो हमने ऊपर मैंने तुम्हें बताया कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमने लिया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फार्मर सॉइल को सबसे पहले तैयार करेगा, क्रॉप ग्रो करने से पहले वो सॉइल को तैयार करेगा।
सॉइल को कैसे तैयार करेगा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. So plants are grown in soil. They obtain water and nutrients from the soil through their roots. Roots are held in place by the soil. It is important that the soil is well prepared. Preparation of soil requires two steps. First is ploughing. Second, leveling. पहले फार्मर अपने फील्ड को क्या करता है? प्लाउ करता है. प्लाउ करते हैं आपने देखा होगा, ट्रैक्टर वगैरह फील्ड में चलते हुए देखा होगा, उसे हम प्लाउगिंग कहते हैं. आजकल तो ट्रैक्टर से प्लाउगिंग करते हैं. तो प्लाउगिंग, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, रिक्वायर लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल. जब फार्मर ट्रैक्टर को फील्ड में चलाता है तो सॉइल क्या हो जाती है? लूज हो जाती है. और एंड टर्निंग, सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लाउगिंग और टिलिंग. हम इसे टिलिंग भी कह सकते हैं. ये हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट इज मीन बाय प्लाउगिंग और टिलिंग. इसके कुछ एडवांटेज है कि हाँ, जो फार्मर है प्लाउगिंग और टिलिंग क्यों करता है? क्यों करता है? बिकॉज इससे क्या होती है? सॉइल लूज कंटेन अ लॉट ऑफ एयर स्पेस इन इट. दिस अलाउज रूट्स टू ब्रीथ इजीली. सेकेंड, लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल and the plant is fixed to the soil. ये जो एडवांटेज मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये अच्छी तरह लर्न करना. एंड प्लाउगिंग uproots the undesirable plants and kills them. अब बीच बीच में फील्ड में तुमने अनवांटेड प्लांट्स भी देखे होंगे, उनको निकालना बहुत जरूरी होता है. और जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वीड्स. तो प्लाउ करने से ये वीड्स भी अपरूट हो जाते हैं. लूज सॉइल मिक्स यूनिफॉर्मली विद मैन्योर और फर्टिलाइजर्स. लूज सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ फार्मर, या लूज सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट देयर. तुमने देखा होगा, सॉइल को लूज करने में हमारे जो अर्थवॉर्म है ये भी बहुत फायदा करते हैं. अगर जिस फील्ड में अर्थवॉर्म ज़्यादा होंगे वो फील्ड की फर्टिलिटी सबसे अच्छी होगी. क्यों? क्योंकि जो अर्थवॉर्म है हेल्प टू टर्न एंड लूजन द सॉइल. यह अर्थवॉर्म क्या करता है? सॉइल को बिल्कुल लूज कर देता है. इसलिए इस अर्थवॉर्म को हम फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर भी कहते हैं. Ploughing brings the nutrient-rich soil from the lower layers to the top and make it easily available for plants to use. ये थे हमारे स्टेप्स, जो एडवांटेज मैंने तुम्हें बताई कि सॉइल को प्रिपेयर करने, सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर क्यों करते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्लाउगिंग. Ploughing or tilling is done using an implement called plough. If the soil is very dry, it may need watering before ploughing. Next इसका मैंने तुम्हें पहले बताया, फर्स्ट इज प्लाउगिंग एंड नेक्स्ट इज लेवलिंग. चलो, हमारा प्लाउगिंग हो गया. प्लाउगिंग के बाद भी द फील्ड आफ्टर प्लाउगिंग may still have big pieces of soil. These big pieces of soil called crumbs. ये प्लाउगिंग करने के बाद तुमने फील्ड में देखा होगा, बड़े बड़े पत्थर रह जाते हैं. वो पत्थर क्या होते हैं? बिग पीसेस ऑफ सॉइल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? crumbs. It is necessary to break these crumbs with a plank. अब इन crumbs को हम एक टूल होता है प्लैंक, उससे क्या करते हैं?
तोड़ते हैं. The field is leveled with the help of a leveler before sowing of seeds. ये था हमारे आज का जो प्लाउगिंग और लेवलिंग तुमने देखा, इम्प्लीमेंट्स देखे. एग्रीकल्चर के जो इम्प्लीमेंट्स हैं जो हम प्लाउ में यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लाउ, हो, कल्टीवेटर और लेवलर, जो आपकी बुक्स में दे रखा है. ये हमारे इम्प्लीमेंट्स थे. अब हमारी जो सॉइल है वो तैयार हो गई. सेकेंड स्टेप हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का सोइंग ऑफ सीड्स. अब सॉइल प्रिपेयर होने के बाद फार्मर का सेकेंड स्टेप होता है सीड्स को फील्ड में डालना. तो आज हम सोइंग ऑफ सीड्स देखेंगे. सोइंग मीन्स सीड्स को पुट करना सॉइल के अंदर. द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग. ये डेफिनेशन एग्जाम में आएगी या आ सकती है. मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स लाइक व्हीट, मेज, बाजरा are grown by sowing seeds. Selection of good quality and healthy seeds is very important before sowing them. जब तुम सीड्स सो करते हो या सीड्स को लैंड में, फील्ड में डालते हैं फार्मर, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि हमारे पास गुड क्वालिटी का सीड होना चाहिए. जैसा सीड तुम लगाओगे वैसी क्रॉप पैदा होगी. तो सीड्स सोइंग करने के लिए जब भी सीड्स सो करता है फार्मर, उसके माइंड में कुछ पॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट पॉइंट हमेशा ये होता है कि सीड्स शुड बी अ गुड क्वालिटी एंड हेल्दी, मीन्स फ्री फ्रॉम डिजीज. दे शुड बी सोन एट द करेक्ट डेप्थ इन द सॉइल. The correct depth varies from crop to crop. If sown deep in the soil, roots will not be able to respire. If sown on the surface, birds may damage the seeds. अब गुड क्वालिटी का सीड्स हम पहचान कर सकते हैं. तुम्हारे एक्टिविटी में भी बताया है कि अगर हम एक बीकर लें और उसमें आधा पानी से भर दें, उसके अंदर हम सीड्स को डालें, चने लो चाहे मग लो, तो हम क्या देखेंगे, कुछ सीड्स ऊपर पानी में, जब सुबह रात को पानी में डाला और सुबह देखते हैं कुछ सीड्स पानी के ऊपर आ जाते हैं. पानी के ऊपर जो सीड्स आए, इट मीन्स इट इज नॉट ए गुड क्वालिटी. और जो बॉटम पर सीड्स बैठ गए वो गुड क्वालिटी के हैं. सो जो बिकॉज ऊपर जो पानी में फ्लोट कर रहे हैं, इट इज लाइटर, मीन्स डैमेज सीड्स, इट इज नॉट अ गुड. तो ये गुड क्वालिटी के सीड्स की हम पहचान कर सकते हैं. आज इतना काफ़ी है. अब सेकेंड वीडियो में मैं आगे तुम्हें बताऊंगी. थैंक यू वेरी मच.